नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डाल देते अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। सीएम धामी ने चंद्रयान के सफल लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को दी शुभकामनाएं। कार्यक्रम के सफल होने की कही बात, कहा अब चंदा मामा दूर नहीं हमारे पास होंगे। ऋषिकेश में कहर बनकर बरस रहे बादल, बारिश से जगह जगह हो रहा जलभराव। अधिकारियों को नहीं हो लोगों की कोई चिंता। ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश बनी मुसीबत, कई इलाकों की सड़कें नीचे धंसी। संबंधित विभाग नहीं ले रहा कोई सूद। डोईवाला में नशा मुक्त उत्तराखंड कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जागरूकता रैली आयोजन। कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा, सभी ने दिया नशा मुक्ति का संदेश। ऋषिकेश में गंगानगर में भारी बारिश के बीच आया हाथी, दहशत में गंगानगर। स्थानीय निवासी गंगानगर की गलियों में घूम रहा है हाथी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर चंद्रयान के सफल लैंडिंग के लिए सीएम धामी ने शुभकामनाएं दी है। बड़ी जानकारी आपको बताते इस वक्त की। सीएम धामी ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कार्यक्रम के सफल होने की बात कही है। भारत की साइंस टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को दिशा देने का काम कर रही है। एक जमाना था जब हम बचपन में पढ़ते थे कि चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर नहीं, चंदा मामा भी हमारे पास होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की। सीएम धामी ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कार्यक्रम के सफल होने की भी बात कही। भारत की साइंस टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को दिशा देने का काम कर रही है। एक जमाना था जब हम बचपन में पढ़ते थे कि चंदा मामा दूर के, और अब चंदा मामा दूर नहीं, चंदा मामा भी हमारे पास होंगे। चंद्रयान की लैंडिंग के लिए मैं इसरो के, भारत के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो ये शुरू किया है, जो कार्यक्रम, वो सफल होगा। और भारत की जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करेगी। एक जमाना था बचपन में हम लोग पढ़ते थे चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर नहीं, चंदा मामा भी हमारे पास होंगे। और ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में बारिश कहर बनकर बरस रही है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति इतनी खराब है कि लोग घरों में खाना तक नहीं खा पा रहे हैं, और वहीं स्थिति को जानते हुए भी अधिकारी लोगों को राहत देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान स्थानीय लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार अधिकारियों से संपर्क कर व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली फार्म, भल्ला फार्म और दाल फैक्ट्री के पास 3 ट्रैक्टर लगाकर जलभराव की निकासी करने में लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान के प्रयासों की सराहना भी की है। ऋषिकेश में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों की सड़कें धंसने लगी है, जिससे बड़े हादसे होने की संभावना बनी हुई है। संबंधित विभाग इन हादसों को टालने की कोशिश करता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिससे लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। शिवाजी नगर में जहां मेन सड़क के किनारे भारी बारिश के चलते बड़ा गड्ढा हो गया, जिसमें बारिश का पानी गिरने से सड़क का अंदरूनी कटाव हो रहा है। प्रतिदिन इस सड़क से शिवाजी नगर के हजारों लोग पैदल और अपने वाहनों से सफ़र करते हैं। सबके लिए यह सड़क किसी खतरे से खाली नहीं। वहीं दूसरी ओर वीरभद्र मंदिर चौराहे के निकट सड़क का एक बड़ा हिस्सा बारिश के चलते धंस गया है। धीरे धीरे सड़क का अंदरूनी हिस्सा खोखला होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यदि समय रहते सड़क को धंसने से नहीं रोका गया तो बड़ा हादसा होने की आशंका है। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे पत्थर लगाकर वाहन चालकों को संभालकर चलने का इशारा किया है। डोईवाला से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां नशा मुक्त उत्तराखंड कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गोष्ठी के साथ एक विशाल जन जागरूकता रैली का आयोजन
गोष्ठी में एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड और विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। गोष्ठी के समापन के बाद जन जागरूकता रैली निकालकर नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। आदर्श औद्योगिक स्वायत्ता सहकारिता अध्यक्ष आशा कोठारी ने अभियान में आए प्रतिभागियों का प्रकट किया आभार। 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के विजन को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर करना होगा प्रयास। आशा कोठारी ने महिला उत्पीड़न नशा मुक्त अभियान के साथ ही कोरोना काल में भी अप्रत्याशित कार्य किए जाने की बात कही। हमारी संस्था सामाजिक क्षेत्र हित में नियमित रूप से कर रही कार्य। बड़ी जानकारी आपको बता दें, संस्था संजीव हरीश कोठारी के संचालन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया जाएगा सम्मानित। नशा मुक्त उत्तराखंड कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गोष्ठी के साथ एक विशाल जन जागरूकता रैली का आयोजन। गोष्ठी में एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड, विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। गोष्ठी के समापन के बाद जन जागरूकता रैली निकालकर नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। आदर्श औद्योगिक स्वायत्ता सहकारिता अध्यक्ष आशा कोठारी ने अभियान में आए प्रतिभागियों का प्रकट किया आभार। 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के विजन को लेकर हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। आशा कोठारी ने महिला उत्पीड़न नशा मुक्त अभियान के साथ ही कोरोना काल में भी अप्रत्याशित कार्य किए जाने की बात कही है। हमारी संस्था सामाजिक क्षेत्र हित में नियमित रूप से कार्य कर रही है। संस्था सचिव हरीश कोठारी के संचालन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी और समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। तो संस्था सामाजिक क्षेत्र हित में नियमित रूप से कार्य कर रही है और संस्था सचिव हरीश कोठारी के संचालन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको बताते हैं इस वक्त की नशा मुक्त उत्तराखंड कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गोष्ठी के साथ एक विशाल जन जागरूकता रैली का आयोजन। गोष्ठी में एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड, विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। गोष्ठी के समापन के बाद जन जागरूकता रैली निकालकर नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। तो 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के विजन को पूरा करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। और आशा कोठारी ने महिला उत्पीड़न नशा मुक्त अभियान के साथ ही कोरोना काल में भी अप्रत्याशित कार्य किए जाने की बात कही है। तो गोष्ठी के समापन के बाद जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ पर रैली का आयोजन भी किया जा रहा है। इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ आपको बता दें कि सामाजिक क्षेत्र हित में ये कदम उठाया जा रहा है। इसमें स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट, तमाम छात्र छात्राएँ भी शामिल हैं जो नशा मुक्ति का संदेश लोगों को दे रहे हैं। तो नशा मुक्त उत्तराखंड कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गोष्ठी के साथ एक विशाल जन जागरूकता रैली का आयोजन हुआ है। गोष्ठी में एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड, विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। गोष्ठी के समापन के बाद जन जागरूकता रैली निकालकर नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। आदर्श औद्योगिक सहायता सहकारिता अध्यक्ष आशा कोठारी ने अभियान में आए प्रतिभागियों का आभार प्रकट किया। आज डोईवाला में स्काउट गाइड और आदर्श संस्था के तत्वाधान में डोईवाला में जो रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है 2025 तक उत्तराखंड राज्य को ड्रग्स मुक्त करना है, उसी कड़ी में ये डोईवाला में हमें रैली निकाली गई है, जिसमें देहरादून के कप्तान श्री दिलीप सिंह रावत जी, कुंवर जी,
और पुलिस प्रशासन और छात्र संघ के सभी पदाधिकारी, स्काउट गाइड के पदाधिकारी ने प्रतिभाग किया है। और पूरे प्रदेश में इस तरह की रैली आदर्श संस्था और स्काउट गाइड के सौजन्य से पूरे प्रदेश में अब तक हमारे रैली निकल चुकी है विभिन्न विद्यालयों में। और देहरादून में अगले महीने जो है परेड ग्राउंड में एक रैली का हमने बहुत बड़ा आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी प्रतिभाग करेंगे। और परेड ग्राउंड से जो संदेश जाएगा पूरे राज्य को जाएगा और पूरे देश को जाएगा कि हमारा जो उत्तराखंड है शीघ्र 2025 तक नर्का को। वही जनपद नैनीताल के ओखलकांडा भूमि संरक्षण वन प्रभाग रेंज के वन पंचायत पुटगांव में बाराही जायका स्वायत्ता सहकारिता का वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर वन विभाग के चंद्रशेखर जोशी ने वनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर बाराही जायका स्वायत्ता सहकारिता समिति के चुने गए सदस्यों को MS श्री ओझा द्वारा शपथ दिलाई गई। साथ ही सहकारिता की 2022-23 की वार्षिक लेखा और वित्तीय लेन देन का सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 2023-24 किए जाने वाले कार्यकलापों की जानकारी भी दी गई। ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि गंगा नहर के पास भारी बारिश के बीच गजराज का आगमन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गंगानगर और गणेश विहार में बारिश से परेशान लोगों को और परेशान करने निकल पड़े हैं गजराज। गंगानगर, गणेश विहार और सोमेश्वर नगर में स्थानीय निवासी दहशत में हैं। गंगानगर की गलियों में घूम रहा है गजराज। बारिश और गजराज के आगमन से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी। ऋषिकेश के गंगानगर में भारी बारिश के बीच गजराज का आगमन। गंगानगर और गणेश विहार में बारिश से परेशान लोगों को और परेशान करने निकल पड़े हैं गजराज। गंगानगर, गणेश विहार और सोमेश्वर नगर में स्थानीय निवासी दहशत में है। गंगानगर की गलियों में घूम रहा है गजराज। बारिश और गजराज का आगमन से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर मौसम को लेकर जो अनुमान लगाया गया था वो सटीक बैठा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त की मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सटीक साबित। उत्तराखंड में भारी बारिश आज और कल। उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों के घरों और गलियों में पानी भर गया है। कई जिलों में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऋषिकेश में मां गंगा उफान पर है। जगह जगह प्रशासन मुनादी कर लोगों को अलर्ट कर रहा है। राज्य में भारी बरसात के कारण सैकड़ों सड़कें बंद है। शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएम धामी ने आम जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। उत्तराखंड में भारी बारिश आज और कल। उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट। लोगों के घरों और गलियों में पानी भरा है। कई जिलों में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद हैं। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ऋषिकेश में मां गंगा उफान पर है। जगह जगह प्रशासन मुनादी कर लोगों को अलर्ट कर रहा है। राज्य में भारी बारिश के कारण सैकड़ों सड़कें बंद हैं। शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएम धामी ने आम जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। तो आज और कल उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट। लोगों के घरों और गलियों में पानी भरा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ कमल शर्मा उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश से संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल जी, क्योंकि 2 दिन का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था, फिलहाल वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही है, मौसम कैसा है? प्राणी कहें तो लगता है कि इस बार उत्तराखंड में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार अगर हम कहें तो पिछले 2.5-3 महीने से लगातार बारिश है, जो यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ सा बन चुकी है। सभी लोग परेशान है, दुखी हैं, क्योंकि लोगों का नुकसान हो रहा है। सभी काम धंधे चौपट हो गए हैं।
गाड़ियां खराब हो रही हैं, सड़कें टूट रही हैं, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। ये स्थिति हो गई है कि जैसे ही ऊपर कहीं बादल दिखाई देते हैं या कहीं मौसम विभाग की कोई सटीक भविष्यवाणी आती है तो लोगों के चेहरों पे दहशत बन जाती है। लगातार कहें तो हम इतनी जबरदस्त बारिश इस टाइम भी लगातार जारी है, कल से लगातार जारी है। रेड अलर्ट किया गया है आज और कल के लिए। कहीं अधिकतर जिलों में जितने भी हैं यहाँ पर स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, आंगनबाड़ी की छुट्टी कर दी गई है। गंगा नदी उफान पर चल रही है। लोगों को प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को सतर्क कर रहा है कि आप जहां नदी नाले हैं, तट हैं, वहां पर आप उचित स्थान से वहां शिफ्ट हो जाइए। तो लगातार राज्य के मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं क्योंकि लगातार मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियां हैं वो अभी तक सारी सटीक दिखती आ रही है और इस टाइम भी हम कहें तो लगातार बारिश जारी है। तो कुल मिला के कहें लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है, जान माल का नुकसान लगातार हो रहा है, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, स्थिति बड़ी भयावह बनी गई है। तो कुल मिला के अब लोग भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु क्या ऐसी गलती होगी जो उत्तराखंड में लगा है। लोग टाइम करके लोग बड़े परेशान हैं। तो कुल मिला के पूरे उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है और अभी लगभग कहें तो 3 घंटे का और अलर्ट जारी किया गया है। 3 घंटे बाद और अधिक वर्षा हो सकती है। तो कुल मिला के सबसे सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। बने रहे हमारे साथ। दीपक, आपका रुख करूंगे। अगर ऋषिकेश की बात की जाए, बीते दिनों हमने देखा था और हमारी बात भी हुई थी कि लगातार बारिश के कारण कई जगह पर पानी भरा हुआ है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में आने वाले दिनों में भी भारी बारिश होगी। किस तरीके की परिस्थिति जो है फिलहाल वहाँ पर देखी जा रही है? देखिए, ऋषिकेश में इस समय पे जो है गंगा उफान पर है और जितनी भी बरसाती नदियां हैं वो भी लगातार उफान पर देखी जा रही है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से चंद्रभागा नदी है जिसमें काफी पानी इस समय पे दिखाई दे रहा है और देरा चीला मार्ग पर बीच में एक नदी पड़ती है बीन नदी, उसमें भी काफी पानी है, उफान पर है। इस वजह से जो है लोगों की आवाजाही जो है बीन नदी पर रोक दी गई है। किसी भी प्रकार के वाहन के आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि लगातार देखने में आया है कि बीन नदी को पार करने के दौरान कई बार वाहन उसमें फंसे हैं और लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ती हुई दिखाई दी है। तो इसलिए बीन नदी पर जो है फिलहाल पुलिस तैनात है और किसी भी प्रकार के वाहन को आने जाने से रोका जा रहा है। और इसी प्रकार के हालात चंद्रभागा नदी में भी है। वहाँ पे अस्थायी रूप से पार्किंग की व्यवस्था हर साल प्रशासन बनाता है, लेकिन इस बार भारी बारिश की वजह से जो है वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और जो अस्थायी रूप से वहाँ पे वाहन खड़े भी होते हैं वो भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं। तमाम तटीय इलाके जो है गंगा के किनारे वहाँ पर पानी भरने की समस्या जो है वो भी देखने के लिए सामने आई है। आसपास के जितने भी इलाके हैं यहाँ पे चंद्रभागा, चंद्रेश्वर नगर है, मायाकुंड है, शिवाजी नगर है, गंगा नगर है, आसपास के जितने भी इलाके हैं भारी बारिश की वजह से यहाँ पे जल भराव की समस्या बन रही है लगातार और यहाँ पे जो है लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन भले ही दावे कर रहा है यहाँ पर कि ताकि हम व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गंगा के रौद्र रूप जो है वो लोगों को लगातार जो है डराने में लगा हुआ है। नीलकंठ मार्ग भी आज सुबह भारी बारिश की वजह से जो है बंद हो गया क्योंकि जगह जगह सड़कों पे बार बार मलबा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कहें कि तो ये इस समय पे एक ऋषिकेश में एक बहुत आफत वाला दौर चल रहा है। वर्ष 2013 में जो केदारनाथ की आपदा आई थी उस दौरान भी इस प्रकार के जो हालात हैं ऋषिकेश की जो आज वो उस समय भी देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन आज के हालात को देखकर हर कोई ये कहने के लिए मजबूर हो गया कि ऋषिकेश में इस समय पे एक छोटी आपदा आई भी है और इस समय प्रशासन को यहाँ पे हाई अलर्ट पर रहने की जरूरत है और लोगों को मदद के लिए उनको आगे आना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे लोग परेशान हैं और अधिकारी दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसलिए लोगों के अंदर एक गुस्सा भी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ देखने को मिल रहा है। शामिल ठीक है दीपक, बने रहे हमारे साथ। लौटूंगे आपके पास। कमल जी, संवाददाता दीपक को सुना आपने, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि 2013 में जो आपदा आई थी कुछ उस तरीके की स्थिति फिलहाल ऋषिकेश में देखी जा रही है। उस समय भी इस तरीके की स्थिति नहीं देखी गई थी जो आज है। कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बरती गई है व्यवस्था में। हाँ, श्रावणी कहें तो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी व्याप्त है, लोगों में रोष व्याप्त है। और सबसे बड़ी बात कहें कुछ गलतियां हम लोगों की भी हैं। जहां हमने नदी नाले के अंदर रोड्स के ऊपर हर जगह ऐसे देखा नहीं है कि 5-7 साल बारिश नहीं हुई, पानी कम आया तो हमने मकान बना दिए, अपनी चीजें बना दी। तो आज उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो लगातार पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उसका जल स्तर पूरा नीचे से साइड आ रहा है क्योंकि ऊपर भी तबाही हो रही है। वो जो मैदानी क्षेत्र में आता है यहाँ भी लगातार तबाही हो रही है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें भी समझना होगा। बाकी सरकार प्रशासन का भी कहीं ना कहीं बिल्कुल रवैया बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि जब यहाँ पर प्रशासन का कोई आदमी आता है, शासन का आता है, सरकार के मंत्रीगण आते हैं, विधायक आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं, लेकिन काम कोई धरातल पे नहीं होता। बोल जाते हैं एस्टीमेट बना दो, ये कर दो, वो कर दो, भी कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता।
ये सब चीजें सिर्फ हवा में बन के आते हैं। कहीं ना कहीं लोगों में अब गुस्सा जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग सिर्फ आपका यही लोगों का कहना है कि आप वोट मांगने तो आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब हम लोग मुसीबत में हैं तो सिर्फ आप बातें बना के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष बहुत है, बहुत व्याप्त है, क्योंकि लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, लोगों के काम धंधे खत्म हो रहे हैं। पिछले अगर कह लें 2.5-3 महीने से उत्तराखंड में जो लगातार बारिश है, इससे लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। और लगातार सरकार दावा जरूर करती है, लेकिन दावा मुझे लगता है कुछ जो जितना किया जाता है उतना कहीं दिख नहीं रहा है। तो कुल मिला के कहें अभी भी लगातार बारिश है। अगर हम देहरादून की बात करें तो इस टाइम बारिश है, सुबह रात लगातार बारिश है, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश है, आगे जो भी बारिश बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस बारिश की जो एक डर जो है वो लोगों के मन में बैठ गया। लोग रात को नहीं सो पा रहे हैं कि कब पानी आ जाएगा, कब क्या हो जाएगा। तो कुल मिला के हम कहें उत्तराखंड की जो स्थिति है वो काफी भयावह बनी हुई है। ठीक है कमल जी, बने रहे हमारे साथ। दीपक, ऋषिकेश की बात की जाए तो क्या फिलहाल वहाँ का प्रशासन या फिर नगर निगम की बात कर ली जाए, क्या वो फिलहाल अलर्ट मोड पर है? देखिए, ऋषिकेश के अंदर आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। फिलहाल अभी बारिश रुकी हुई है और काफी इलाकों में जल भराव की शिकायतें फिर से आ रही हैं, लेकिन अलर्ट मोड की अगर बात की जाए तो ना तो तहसील प्रशासन और ना ही नगर निगम प्रशासन यहाँ पे अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। अभी लोगों का सिर्फ यही आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों को फोन किया जाता है तो वो फोन नहीं उठाते हैं, और तहसील प्रशासन की ओर से भी अगर कोई अधिकारी आ भी रहा है तो केवल उनको एक आश्वासन मिल रहा है कि समस्या का समाधान होगा, लेकिन समस्या का समाधान जो है वो होता हुआ कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी इस समय पे विकट स्थिति जो है ऋषिकेश में बनी हुई है कि जिन अधिकारियों के ऊपर एक विश्वास रहता है कि जरूरत पड़ने पर वो शहर की व्यवस्था को बनाएंगे, वही अगर फोन नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा। हालांकि डीएम देहरादून के सख्त निर्देश हैं कि आपदा के दौरान कोई भी अधिकारी अपने फोन बंद नहीं करेगा और कॉल जरूर रिसीव करेगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार अधिकारी जो है वो डीएम के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो डीएम इनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे और शहर वासियों को कब समस्याओं से समाधान मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस समय पर सबसे ज्यादा जो परेशान है शहरवासी वो जल भराव को लेकर है, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जल भराव की वजह से जो है उनको खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा है। सामाजिक संस्थाएं उनको खाना भी उपलब्ध करा रही हैं, तो उनके लिए ये एक सराहनीय कदम कह सकते हैं सामाजिक संस्थाओं के लिए कि जो लोगों के लिए मदद कर रहे हैं। लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो सरकारी मशीनरी इस समय पर फेल होती हुई दिखाई दे रही है। शामिल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ठोस कदम जो है दीपक उठाना चाहिए इन तमाम चीज़ों को लेकर, तमाम परिस्थिति को लेकर। कमल जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर बरती गई है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। उसके बावजूद भी इतना समय बीत चुका है, लेकिन किसी भी तरीके की व्यवस्था जो है वो सटीक बैठती हुई नजर नहीं आ रही। सामने बिल्कुल सही है। स्थिति ये बन रही है कि अगर 1 आध 2 घंटे की बारिश भी होती है, कहीं भी होती है, पानी का इतना जल भराव हो जाता है कि लोगों का आवागमन बंद हो जाता है। और अगर ज्यादा बारिश होती है तो लोगों के घरों में चला जाता है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल पड़ा हुआ है। जो पुराना सिस्टम है 20-30 साल पुराना, वही किया गया, उसको नया डेवलप नहीं किया गया कि जब आबादी बढ़ी है तो उसको आप कैसे और उसको जो रेन सिस्टम है उसको कैसे बढ़ाया जा सके। अगर बारिश होती है तो कैसे वो सकुशल पानी बाहर निकल सके, लोगों घरों में ना जाए, सड़कों में ना खड़ा करा जाए। लोगों को नुकसान तो हो ही रहा है, सड़कें भी हैं, जितनी भी नालियां वो भी सब टूट रही हैं। वो भी सरकार को कितना लाखों करोड़ रुपए उन मरम्मत में लगाना पड़ेगा, उन ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि सड़कें भी, चाहे वो नेशनल हाईवे की बात करें, चाहे पहाड़ों की बात करें, कई सैकड़ों सड़कें इस टाइम बंद पड़ी हुई है। हाईवे तक इस टाइम इतने क्षतिग्रस्त हैं कि पता ही नहीं चलता कि गाड़ी सड़क पे चल रही है या गड्ढों में चल रही है। तो कुल मिला के हम कहें कि इतनी बड़ी भयावह उत्तराखंड में बनी हुई है। ठीक है कमल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ देते हैं देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबर के लिए। बने रहे हमारे साथ।